अस्सलाम वालेकुम जी। अलनूर स्कूल के लेक्चर सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का है जी हमारा लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने बात करनी है चैप्टर नंबर 5 की। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी उनको रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पढ़े थे हम लोगों ने इस चैप्टर के, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था और बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी किनकी, स्टेट्स ऑफ मैटर की। रिकॉल कर लिया है हमने कल क्या पढ़ा था। अब आज का जो हमारा लेसन है इंतहाई ईजी है, उसकी तरफ चलते हैं। चंद बेसिक डेफिनेशंस हैं। पहली चीज़ है जो आज हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी, उनमें पहली है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, बड़ी जल्दी डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन होती क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय द रैंडम मोशन एंड द कोलिजन, कि रैंडम मोशन की वजह से मूव करती हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस डिपेंड अपॉन मॉलिकुलर मैस, मॉलिकुलर मैस पे डिपेंड करती है, यानी कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो जल्दी मूव ऑन करती हैं। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है डिफ्यूजन की कि अगर आप एक कमरे के कोने पे या एक कमरे में जब आप एयर फ्रेशनर यूज करते हैं तो पूरे कमरे में वो खुशबू आती है, तो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल। नीचे एक प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल आपको दिखाई गई लिक्विड्स के केस में, कि जब आप इंक डालते हैं तो वो इंक क्या करती है, पूरे उस कंटेनर के अंदर मिक्सअप हो जाती है। ये एक आपके पास एक सिंपल ईजी एग्जांपल है डिफ्यूजन को अपने सामने देखने की। या एक और एग्जांपल एयर फ्रेशनर की, मैंने दो एग्जांपल दे दी हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करने के हाइड्रोजन गैस जो डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन, एक इंपॉर्टेंट बोर्ड एमसीक्यू है। ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख से गैस मॉलिक्यूल्स का निकल जाना। जिस तरह नीचे डायग्राम देखें, ये डिफ्यूजन हो रही है कि छोटे से सुराख से सारी चीजें निकल रही हैं। ये डिफ्यूजन है कि एक बड़ी पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन अगर आपने कहीं से रिमूव कर दिया तो उसमें से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अगर बड़े पार्टीशन से मूवमेंट हो रही है, जिस तरह राइट साइड पे डायग्राम है, तो वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर एक टाइनी छोटे से सुराख से डिफ्यूजन हो रही है तो वो क्या होती है, वो इफ्यूजन है। अगर छोटे से सुराख से टाइनी होल से गैसेस मूव करें तो वो इफ्यूजन, अगर लार्जर से हो तो वो डिफ्यूजन। इफ्यूजन की एग्जांपल क्या है? पंक्चर टायर, जब टायर पंक्चर हो जाता है तो गैसेस जो है वो इफ्यूज आउट कर जाती हैं। ठीक है, इफ्यूजन भी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मैस पे। लाइटर गैसेस जल्दी इफ्यूज हो जाती हैं फास्टर से। क्यों? क्योंकि जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। नेक्स्ट, इंतहाई इजी डेफिनेशन जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है फिजिक्स में, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज इन द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, हेंस व्हेन स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर और एनी सरफेस दे एक्सर्ट प्रेशर, कि कॉन्टिन्यूस मूव कर रहे होते हैं और वॉल्स के साथ टकरा के प्रेशर जनरेट करते हैं। यही प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके पास सिलेंडर वगैरह फटने के वाकयात सामने आते हैं, वो इसी प्रेशर की वजह से आते हैं। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, कि एक खास एरिया पर गैस मॉलिक्यूल्स किस हद तक फोर्स लगाते हैं, वो क्या होती है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? F बाय ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, जिसको पी ए के जरिए हम लोग शो करते हैं। और वो कहता है एक पास्कल किसकी इक्वल होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सिंपल से दो डेफिनेशंस है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लेफ्ट साइड के ऊपर एक आपको बैरोमीटर नजर आ रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन लैब। लैब में मेजर करने के लिए ये राइट साइड पे जो मैनोमीटर है ये यूज किया जाता है। मैनोमीटर को का यूजेज कैसे होता है ये आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट याद कर लें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। सतह समंदर के ऊपर जो गैस होती है उसका प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक एटीएम कहते हैं। एक एटीएम किसके इक्वल होता है? 760 एम ऑफ एच जी का मतलब है मिलीमीटर मरकरी। 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के बराबर होती है। 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के बराबर होती है, तो 760 मिलीमीटर मरकरी 760 टॉर के बराबर होगी। एक एटीएम बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस आता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, आपने ठीक करनी है, माइनस आता है 101325। और इसी तरीके से
एक एटीएम बराबर होता है 101325 पास्कल के। ये कुछ कन्वर्जन है जो आपने याद कर लेना कि एक एटीएम 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है और एक एटीएम 101325 यानी कि 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो एमसीक्यूज के लिए आती है, याद करनी है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की इंतहाई इजी कॉन्सेप्ट है। गैसेज आर कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। गैसेज में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से आप मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है। मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। यानी कि देखें, जैसा कि सिंपल एक एग्जांपल हम लोगों ने कल स्टडी की, मैंने आज भी एक एग्जांपल दी एयर फ्रेशनर की, अगर आप कमरे में यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल जो मौसम है उसके हिसाब से आप मॉस्कीटो कॉइल यूज़ करते हैं। ठीक है। मॉस्कीटो कॉइल जब आप जला के रख देते हैं तो वो कॉइल जलती है, तो उससे पूरे कमरे में उसकी वो जो स्मेल होती है वो फैल जाती है और मॉस्कीटो जो मच्छर जो है वो दूर रहते हैं। वो भी बेसिकली गैस मोबिलिटी की वजह से हो रहा था कि गैसेस कॉन्टिन्यूसली मूव करती हैं। और ये मूव कैसे करती हैं? दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू मूव कर जाती हैं और होमोजीनस मिक्सचर बना देती है, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, लिहाजा वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन अपनी मोबिलिटी शो करेंगी, मूव कर जाएंगी। लास्ट आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी हद तक आते हैं जो कि आपने याद करने हैं। वो कहता है गैसेस की डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से गैसेस जो है वो लाइट है, बहुत ज़्यादा गैसेस लाइट होती हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है। वो कहता है गैस डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ये आपके पास एमसीक्यू जो है ना आता है बोर्ड एग्जाम में, आपने याद करना है। इस तरीके से उसको कहते हैं लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी जो है उसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं, मेजर करते हैं। जो हमारे पास है गैसेस की ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि लिक्विड और सॉलिड की ग्राम पर डेसीमीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर। लिक्विड और सॉलिड की पर सेंटीमीटर और गैसेस की पर डेसीमीटर क्यूब। लिक्विड और सॉलिड जो है वो 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं किस चीज से? गैसेस से। ये भी आप लोगों ने याद करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग। ये एक सिंपल फिनोमेना है जो कि आगे भी हम लोग जाके पढ़ेंगे कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। टेम्परेचर को कम करने से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, मॉलिक्यूल्स कम मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो वो डेंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन गैस हैज डेंसिटी 104। ऑक्सीजन की डेंसिटी 104 है 20 डिग्री पे, लेकिन जैसे ही आप उसको 0 डिग्री पे लेके जाते हैं वो 1.5 होगी, यानी डेंसिटी बढ़ गई है। ये कुछ बेसिक इस पैराग्राफ में वैल्यूज दी गई हैं जो कि आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।